Good afternoon to all. My name is Mrityunjay Kumar. I am lecturer in electrical engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट के लेक्चर सीरीज में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन टू एससीआर पढ़ा रहा था और थोड़ा सा सब्जेक्ट का नॉलेज दिया कि सब्जेक्ट बेसिकली है क्या। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ये सब्जेक्ट है जो कि डिप्लोमा के बच्चों के लिए फोर्थ सेमेस्टर में आता है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई भी थी। जैसे मैं बात करता हूँ एससीआर का इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली एससीआर क्या होता है, कितने टर्मिनल्स होते हैं, कितने। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करते जा रहा हूँ। एससीआर में बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते थे जो कि मैंने आपको बताया था, एनोड, कैथोड और गेट। इसमें 3 जंक्शंस होते थे, जंक्शन J1, J2, J3। और ये सिंबल होता था एससीआर का। ये सब मैंने आपको बता रखा था, कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज टर्निंग ऑन मेथड भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 5 टाइप का टर्निंग ऑन मेथड होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, डीवी/डीटी ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग एंड लाइट ट्रिगरिंग। ये सारे ट्रिगरिंग मेथड ऑफ एससीआर होते हैं। ये सारा कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। और आज जो मैं बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ, ये सारा कुछ मैंने वीआई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपको मैंने बता रखा था प्रीवियस सीरीज में। तो आज जो मैं बेसिकली बताने वाला हूँ, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर। बेसिकली टू ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है। हम जैसे टॉपिक, सबसे पहले कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन, मेरे से आप लोग का क्वेश्चन जनरली ये रेज हो सकता है कि सर टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी होता क्या है, टू ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है। आपका एक कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन ना है, इसी के लिए मैं पहले ही आपको आंसर देना चाहूंगा। तो बेसिकली टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर क्या है। तो एससीआर का एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम टू ट्रांजिस्टर के फॉर्म में आप लोग को बताना चाहते हैं। बेसिकली तो मैं आपको क्लियर क्लियर यही बताना चाह रहा हूँ कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससीआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर, दैट इज टू ट्रांजिस्टर, विच one is PNP transistor and second one is NPN transistor। तो ये दो ट्रांजिस्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे। अब मैं इस स्लाइड पे आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको याद होगा, ये मेरा एक एससीआर है। ये बेसिकली हमारा एससीआर है जो थायरिस्टर फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसमें करके भी आपको दिखाऊंगा, शायद आपके लिए ज़्यादा इजीली समझ में आए। अभी हमने क्या किया, इस एससीआर को हमने बीच में से, यहाँ में से अगर आप देखो, हमने इस यहाँ से एक कट लगा दिया। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन आपको लाइन पे नहीं जाना, आपको समझना है चीज़ों को। हमने क्या किया, यहाँ से इस एससीआर को हमने ये बीच में से कट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आएगा। ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ब्लैक पेन लेकर के आपको दिखा रहा हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में। मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एक ओवरलैप कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाले लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये P है हमारा और यहाँ पे ये हमारा N है और अगेन ये P हो गया। तो ये जो बेसिकली हमारा हो रहा है, ये PNP ट्रांजिस्टर के फॉर्म में हो रहा है, जो कि ये वाला पार्ट है। ये वाला पहला जो कट है, ये वाले कट की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कलर आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वाले कट की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से आप देखिए तो ये ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहा है, जिसको कि जो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और सेकेंड वन जो कि मैं एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बन रहा है जो कि ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको समझ में आया कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ से क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये वाला एक ट्रांजिस्टर जो हमारा है, एक ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो रहा है, एक ए एनपीएन ट्रांजिस्टर हो रहा है। तो अब बात बेसिकली, अब ये दो ट्रांजिस्टर के पार्ट में मैंने आपको डिसाइड करके बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस वाले पार्ट की, अब इसी ट्रांजिस्टर को मैं वापस ट्रांजिस्टर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक नॉर्मल पीएनपी और एनपीएन की ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ
आपको करके भी दिखाऊंगा मैं किस किस ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड आप रुक जाइए, मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कुछ पहले से लिख रखा था, तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए, जो हमारी यहाँ पे एनोड टर्मिनल थी, वो अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर 1 की क्या हो गई, एमिटर टर्मिनल हो गई, एमिटर 1 हो गया। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सीधा सीधा हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी आई ए होगी, ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा IE1, जो कि मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने दिखाया है। कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप जरूर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके, ठीक है। अब मैं दूसरे टर्म की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब मैं दूसरे वाले टर्म की, अगेन मैं दूसरे टर्म की, अब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इधर ला करके दिखाता हूँ। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे होगे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर 1 का बेस 1 है, वो हमारा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कलेक्टर, जो ट्रांजिस्टर में एनोड होता है, कलेक्टर 2 है। इसका मतलब क्या बनेगा कि जो हमारी IB1 होगी वो इक्वल टू होगी कलेक्टर करंट 1 की, सॉरी कलेक्टर करंट 2 की, जो कि मैंने इस इक्वेशन के माध्यम से यहाँ पे दिखाया आप लोगों को। आई होप सो क्लियर तो हो रहा होगा सबको, लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। अब अगेन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। अब देखिए, जो हमारी IK थी, जो हमारी SCR की इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो अब हमारा यहाँ पे IE2 हो गया। जो हमारी कैथोड करंट थी वो हमारी एमिटर करंट 2 हो गई। और अब मैं बात कर रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये नॉर्मल हमारा ये वाला पार्ट हमारा IC1 हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, ये हमारा IC1 हो गया। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये वाला हमारा IC1 हो गया। एक सेकेंड बस मुझे, हाँ, ये हमारा IC1 हो गया जो इस ट्रांजिस्टर के एप्लीकेबल है। उसी ढंग से ये हमारा IB2 हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ गेट करंट को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो हमारी अब IG होगी, IG अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। IG हमारी दो करंट का मिक्सअप हो रहा है, जो कि हमारी IB2 प्लस IC1, ये दो करंट का मिक्सअप हो रहा है जो हमारा बेसिकली इसमें हो रहा है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अब इसी को मैं इक्वेशन फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझने होगा कि बेसिकली टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी क्या करते हैं। तो बेसिकली हम फाइंड करना चाहते हैं एनोड करंट को, हम फाइंड करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, गेट करंट के रिस्पेक्ट में। उसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कुछ इक्वेशन आपने ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी के मतलब से, बेसिकली फाइंड टू एनोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू गेट करंट if common base current of transistor 1 and transistor 2 is alpha 1 and alpha 2, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि इसके करंट गेन जो है हमारा अल्फा 1 है और इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन हमारा क्या है, अल्फा 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इक्वेशन पे बात कर रहा हूँ कि एक कॉमन, आप लोगों ने एक ट्रांजिस्टर इक्वेशन पढ़ा होगा, कलेक्टर करंट इक्वल टू अल्फा IE1 प्लस IL, जो मैं यहाँ पे IL को मैं दिखा रहा हूँ IGBO से, जो कि एक लीकेज करंट है। अब मैं इसको अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ूंगा। पहले मैं ट्रांजिस्टर 1 के लिए पढ़ रहा हूँ। ट्रांजिस्टर 1 में मैंने क्या बताया था कि IC इक्वल टू IE1, मैंने ये बताया था आपको। तो अब यहाँ पे देखिए, तो IC1 का मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। तो अब इसी इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ अल्फा IA प्लस ICBO, ये हमारे ट्रांजिस्टर 1 के लिए इक्वेशन हुआ। अब इसी पैरेलली ट्रांजिस्टर 2 के लिए मैं इक्वेशन कर रहा हूँ
कि आई के, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले करंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले करंट की। तो आई के इक्वल टू आई ई टू, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि कैसे आई के इक्वल टू आई ई टू हो रहा है, इक्वल टू एनोड करंट, जो कि एनोड करंट, मैं आपको ये वाली करंट प्लस गेट करंट दोनों का मिक्सअप ही होकर के तो यहाँ आता है। तो वही चीज मैं इक्वेशन के टर्मोलॉजी से लिख रहा हूँ कि आई ए प्लस आई जी। अब यहाँ पे जो है IC2 का इक्वेशन लिख रहा हूँ, IC2 का जो इसके फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो IC2 बेसिकली क्या होगा, IC2 इक्वल टू अल्फा टू प्लस, सॉरी, अल्फा टू इंटू कैथोड करेंट प्लस IL टू ICVO2। मैंने आपको पहले ही बताया लीकेज करंट को यहाँ पे मैं कॉमन बेस करंट से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए IC2 इक्वल टू अब क्या होगा, मैंने यहाँ से आई के की वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट कर दिया आई ए प्लस आई जी के टर्म में। तो अल्फा टू मल्टीप्लाई बाई आई ए प्लस आई जी प्लस लीकेज करंट, हमारा जो लीकेज करंट 2 जो हम दिखा रहे थे। अब दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करा। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, ट्रांजिस्ट जो दोनों इक्वेशन मीन्स कौन कौन सा, इक्वेशन 1 जो हमारा आया था और इक्वेशन 2 जो हमारा आया था। इक्वेशन 1 दिस वन, IC इक्वल टू अल्फा I1 IA प्लस ICVO1, अगेन IC2 इक्वल टू अल्फा 2 IA प्लस IG ICVO2। अब ये दोनों इक्वेशन को हमने सिंपल एडिशन लिखा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि IA की वैल्यू इक्वेशन 3 में जो हमारा एडिशन करके आया, अब उसमें IA की वैल्यू मैं पुट करना चाह रहा हूँ। तो IA की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है IA अल्फा IA। मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन अगर आप कहो तो मैं लिख करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ से लिख करके दिखा रहा हूँ, IA इक्वल टू अल्फा वन मल्टीप्लाई बाई IA प्लस अल्फा टू अल्फा टू इंटू IA प्लस IG, ब्रैकेट को हमने बंद किया और दोनों लीकेज करंट को अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ICVO1 प्लस ICVO2। ये हमारा इक्वेशन एडिशन के बाद मिला। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि सारा इक्वेशन को मैं सिंपल सा, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मेथड यूज किया है, जो मैं नहीं चाहूंगा कि आप शॉर्टकट मेथड को यूज करो कतई, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अब हम आई ए टर्मोलॉजी को एक साइड ले जा रहे हैं। अगर आई ए को एक साइड ले जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये वाले, ये यहाँ पे अल्फा आई ए है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा आई ए है। अगेन इस वाले इक्वेशन में अल्फा टू आई ए होगा मल्टीप्लाई होकर के। इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साइड लेना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ आई ए माइनस अल्फा वन आई ए, होगा कि नहीं, प्लस आई ए अल्फा टू, यही इक्वेशन होगा यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में हमने आई ए को कॉमन ले लिया, आई ए को कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचा अंदर, 1 माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, यही इक्वेशन हमारा बन रहा है। अब इसी तरह से मैं यहाँ से आई ए को बिल्कुल अलग किया हूँ और ये वाला इक्वेशन फिर हमें मिला है जो कि इक्वेशन 4 हुआ। अब यहाँ पे हम लीकेज करंट को एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी लीकेज करंट थी, मतलब ICVO1 ICVO2 वो हमने एज्यूम कर दिया नेग्लिजिबल दो ट्रांजिस्टर की केस में। तो जो हमारी नई इक्वेशन हमारी बनी वो बनी अल्फा वन
आई इक्वल टू अल्फा टू आई जी 1/1 - अल्फा 1 यही तो इक्वेशन मुझे लाना था। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि हमें एनोड करंट को कैथोड गेट करंट के रिस्पेक्ट में दोनों करंट गेन के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। ये इक्वेशन में आ तो गया, मतलब हम जो बताना चाह रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब देखिए, मैं आपको अगली स्लाइड की ओर जाना चाहता हूं कि अब ये ट्रांजिस्टर एनालॉजी जो मेथड था, ट्रांजिस्टर एनालॉजी मेथड था, तो क्यों हम अप्लाई किए। तो देखिए, अब बेसिकली एक्सप्लेनेशन की बात करूं, अभी तक हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल पढ़ रहे थे, तो इस टू ट्रांजिस्टर मेथड से ट्रांजिस्टर मॉडल को एक्सप्लेन करना, एसीआर को एक्सप्लेन करना इजी हो गया। कि अब एज पर फिगर की मैं बात करूं, आप इस फिगर को देखिए, यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही कि एसी का एसीआर बेसिकली दो ट्रांजिस्टर का कैसे कैसे में ये था। तो as per figure, the supply voltage V and load resistance R is applied to the SCR. Here हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज भी लेस देन ब्रेक ओवर वोल्टेज इन एज यूजुअली। अब इसमें अलग अलग मेथड से गेट करंट कभी ओपन होगा, कभी क्या होगा, उसकी मेथड से पढ़ेंगे। अब किस केस में हमारी स्विचेज क्लोज भी होगा। अब देखिए, ACR कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड इन टू ट्रांजिस्टर PNP as well as NPN transistor with the two transistor model of ACR working. अब वर्किंग विथ ACR, अब मैं ACR की वर्किंग को बताना चाहूंगा कि जो हमारी ACR वर्क करती है कैसे करती है। कि अब हमने अभी बहुत सारी ACR के मेथड को देखा, तो ACR की जो वर्किंग मोड होती है वो बेसिकली 3 मोड में एसीआर हमारा वर्क करता है। कौन कौन सा, एक तो होता है, मैंने ग्राफ के मेथड से आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोटर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तीसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये 3 अलग अलग मोड होते हैं हमारा एसीआर का वर्किंग का। तो हम बारी बारी से इसको जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, हमने आपको पहले ही इसमें बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बेसिकली क्या होता है कि हम बैट जो एसीआर का एनोड टर्मिनल है, एसीआर के एनोड टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, और एसीआर के निगेटिव टर्मिनल को, एसीआर के कैथोड टर्मिनल को सप्लाई के हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन हमारी ये हो रही थी कि यहाँ पे हम कोई भी गेट करंट को नहीं दे रहे थे। अब इस केस में हमारा क्या होगा, अगर आप देखिए तो दो बेसिकली दो जंक्शन हमारे जो होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा जंक्शन J1 और जंक्शन J3, जंक्शन J1 और J3 हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा। क्योंकि अब भाई एक सिंपल सी बात है, मैं आपको डायग्राम के मीडियम से बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे हमने, एक सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ, अब यहाँ से हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट करा, ठीक है, ये हमारी कोई, ये हमारा कोई सप्लाई है, ठीक है, ये हमने कनेक्ट करा। अब देखिए, अब गेट करंट, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब यहाँ से करंट जाएगा, ये पहला जंक्शन हमारा क्या हो गया कि P से N की ओर करंट जा रही है, तो ये करंट हमारी जो होगी फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और वह सी बात है, ये हमारा एक पीएन जंक्शन का केस बन रहा है, ये हमारा, जैसे ये हमारा पी टर्मिनल हो गया, ये हमारा ये एन टर्मिनल हो गया, और इसको हमने सिंपल क्या करा कि एक सप्लाई से कनेक्ट करा। कुछ यही केस यहाँ पे डिनोट हो रही है कि एक सिंपल सा आप लॉजिक देखिए, मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, अब यहाँ से करंट हमारी अगेन आगे जाना शुरू हुआ। अब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है कि जो एन से हमारी जा रही है किसकी ओर, पी की ओर, तो अब यहाँ पे केस हमारा उल्टा हो गया। कैसा केस हुआ, मैं इसकी भी सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा केस हो गया
कि ये देखिए ये हमारा एन हो गया, ये हमारा पी टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे हमारा एन जो कनेक्टेड है सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाला केस हो गया अब हमारा। अब ये वाला टर्मिनल जंक्शन J2 निगेटिव हुआ कि नहीं। अब अगेन अब यहाँ से फिर गेट की करंट की डायरेक्शन गई जो कि अब P से N गया, इसलिए हमने पहले ही आपको बताया कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा क्या है। आ, एक सेकेंड, हाँ, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा क्या है कि जंक्शन J1 हमारा फॉरवर्ड बायस है और J3 भी फॉरवर्ड बायस है, J2 रिवर्स बायस होगा। तो अब इस केस में जब रिवर्स बायस है, गेट करंट हम कुछ सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो एक रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक हमारी लीकेज करंट फ्लो कर रही है, जिसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक में लीकेज करंट हम दिखाना चाह रहे हैं, जो कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लीकेज करंट है, कि जो लीकेज करंट है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट है, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड लीकेज करंट जो हम दिखाना चाह रहे थे। ये ये सारा चीज आपको क्लियर होते जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन में से पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की, सॉरी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अगेन हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन को चेंज किया। कंडीशन को हमने क्या चेंज किया कि अब जो ACR का एनोड टर्मिनल था, अब हमने उसको मैं अगेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, आपको ज्यादा इजीली समझ में आता है। सॉरी, ये हमारा डायग्राम रहा। अब यहाँ से मैं आपको अगेन दिखाना चाहता हूँ। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहा हूँ। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो अब हमारा एनोड था, अब हम सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा कोई सप्लाई हुआ, ये हमारा कोई सप्लाई का पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा कोई निगेटिव पार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या करा, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ से कि कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा J3 था, ये हमारा J3 था। J3 के केस में क्या हो रहा है, ये वाली जो करंट की सप्लाई जा रही है, ये वाली हमारी जो करंट की सप्लाई जा रही है, ये N से P के डायरेक्शन में है। मतलब जंक्शन J3 हमारा क्या होगा, ये हमारा एक रिवर्स बायस का केस होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछना। और अगेन अब जंक्शन J2 की बात करें, जंक्शन J2 पे हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी P से N के माध्यम से जा रहा है। मतलब J2 हमारा अब यहाँ पे क्या होगा, एक फॉरवर्ड बायस्ड होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, होगा कि नहीं। और अगेन जंक्शन J3 हमारा, अगर आप ध्यान से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को देखिए तो ये करंट की डायरेक्शन हमारा निगेटिव डायरेक्शन में है। कहने का मतलब हुआ कि J1 हमारा रिवर्स बायस्ड होगा, तो अब J1 हमारा रिवर्स बायस होगा, तो वही कंडीशन तो हो रही है। मतलब अगेन अब यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी हमारा एक लीकेज करंट फ्लो होगा, हमारा सर्किट ओपन स्विच की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में भी हमने कोई गेट करंट का सप्लाई नहीं दिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम तीनों को, एक तो सप्लाई के एनोड को, सप्लाई से हम ACR के एनोड को कनेक्ट करते हैं और सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल को ACR के कैथोड से कनेक्ट करते हैं। साथ में हम एक गेट करंट भी प्रोवाइड करते हैं। वही चीज हमने मेथड किया। वंस एनी ऑफ दिस मेथड्स कैन बी अप्लाइड, अब लांचे ब्रेकडाउन अकर्स एट जंक्शन J2। अब यहाँ पे मैं आपको इन सब चीजों को देखिए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमने क्या करा, धीरे धीरे गेट करंट को ऑन किया। अब वहां से हम ऑन करना शुरू किए। अब देखिए, अब इसी के साथ आज का लेक्चर में मैं यहीं पे एंड करता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, IMT कॉलेज के पेज को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो मैं फिर कुछ टाइम बाद इस लेक्चर का फर्दर आगे की सीरीज में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक ट्रायक और डायक को कवर अप करूंगा। लेकिन
अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।